सो को उठे हम तो गए नींद से, तो बोले हम ईडी से आए गेट खुलवाइए, तो गेट खुलवा दिए। हमने कहा वेलकम, आइए स्वागत करते हैं। आए सो अपना जांच पड़ताल कर लिए। जांच पड़ताल करने के बाद आपको तो हम बतेबे किए कि मतलब ये देख लीजिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई जब्ती नहीं है। 2 मोबाइल लेके गए हैं। सब विरोधियों की साजिश है और छापामारी में हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुआ है। कुछ चैनल वाले सब अफवाह जो फैला रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे हम। विरोधी सब जो गिदर धमकी देता है, धमकी से डरने वाले को लादो नहीं है। चले मैदान में, फिर चल रहे हैं, आ रहा है ना चुनाव, आवे मैदान में, पीछे से वार करना, इसको भेजना है, उसको, उससे क्या होने वाला है। हमने अपने चुनाव में एफिडेविट भर के दिया, ऑनलाइन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे एक एक प्रॉपर्टी 1-1 रुपया के हिसाब दिया रहता है। और चुनाव हमारा जनता लड़ता है। निर्दलीय MLC चुन का है, जनता ने चुन के दिया है। निर्दलीय जिला परिषद अध्यक्ष बेटी है, वो जनता चुन के दिया है। तो जनता में पकड़ है तब तो जनता को सेवा में लगे रहते तब ना। हमारा चुनाव जनता ही लड़ता है, अपने खर्चे से लड़ता है, हमारा खर्चा कुछ नहीं रहता है। संजीव हंस के जो अच्छे ऑफिसर हैं और उनका नाम जो हमसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल गलत है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बीते दिनों एक खबर छन के सामने आई थी, जहां पर पूर्व विधायक जो झंझारपुर के हैं गुलाब यादव, उनके घर पे ईडी की छापेमारी हुई थी। इस दौरान मीडिया में काफ़ी तरीके की खबरें चली हैं। आज सीधे हम उनसे जुड़ने आए हैं, सीधे सर से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले ईडी की छापेमारी हुई 3 जगह, आपकी क्या क्या चीज़ें मिली और इस ईडी के छापेमारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने 3 जगह नहीं, बहुत सारे जगह मारे हैं छापा। हमारा गांव मारे गंगापुर झंझारपुर में, और यहाँ भी, और रुकनपुरा भी, पुणे में कई ठिकाने पर छापा मारा है। और ऐसा कोई बात नहीं है, सब विरोधियों की साजिश है और छापामारी में हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुआ है। अच्छा सर, जब ये ईडी की छापेमारी चल रही थी उस दौरान आप लोग पटना में थे, इसी घर पे थे, तो जब ईडी आई तो वो क्या कुछ पूछताछ की आपसे, किस तरीके के प्रश्न रहे? देखिए, सुबह सुबह आए और गेट के बाहर थे तो खटखटा रहे थे, तो किसी ने बोला कि भाई कुछ प्रशासन लोग बाहर में रुके हैं। सो को उठे हम तो गए नींद से, तो बोले हम ईडी से आए गेट खुलवाइए, तो गेट खुलवा दिए। हमने कहा वेलकम, आइए स्वागत करते हैं। आए सो अपना जाँच पड़ताल कर लिए। जांच पड़ताल करने के बाद आपको तो हम बतेबे किए कि मतलब ये देख लीजिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई जब्ती नहीं है। 2 मोबाइल लेके गए हैं। और आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ चैनल वाले सब अफवाह जो फैला रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे हम। और इस सबसे कोई हमको कितने भी साजिश करे विरोधी, सबसे डर पर हमको नहीं लगता है। किस बात कर रहेंगे? जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा में हमेशा लगा रहते हैं। कुछ चैनल के देखते हैं कि इतना मिल गया, ये मिल गया है, हम प्रूफ के साथ दे रहे हैं ना आपको कि नील कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में कहा गया मोबाइल हमको चाहिए, तो मैं दे दिया मोबाइल, ले जाइए। कोई ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए मिले, घड़ी मिली, या विदेश दौरे की भी बात हुई, संजीव हंस से भी आपका नाम जोड़ा गया। तो इस पूरी मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कौन इसके पीछे है? और जबकि आप प्रूफ दिखा रहे हैं कि आपको, आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। आपने जो पंचनामा देखे हैं, पंचनामा में क्या मिला आपको? आप ही बताइए, पंचनामा में क्या मिला? ये पंचनामा है और इसमें सीधे तौर पे ये लिखा भी हुआ है कि इनके यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। तो ये फोटोकॉपी भी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम पूरी आपको दिखाएं हर चीज़, तो पूरे तरीके से आप देखिए, यहाँ पर भी नील दिखाई देगा आपको। और ये जानकारी पूरी हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं प्रूफ के साथ ही, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरीके की बातें छपी हैं। सर, सबसे पहले इन अफवाह जो उड़ा रहे हैं आपके बारे में, उनके खिलाफ आप क्या कुछ करेंगे? एक्शन लेंगे। हमने अपने वकीलों के हैं, सबको नोटिस भेज के हाईकोर्ट में माना ही कि दावा हम उस पर केस करेंगे कि अफवाह फैला के पूरे मार्केट में कि गुलाब यादव के यहाँ ये मिले हैं, वो मिले हैं। मेरे पास साक्ष्य के साथ कह रहे हैं, कुछ भी मिला बरामद हुआ है? यहाँ से लेके पुणे तक नथिंग, कुछ भी नहीं बरामद हुआ है। रुकनपुरा फ्लैट में तो कोई सीजर लिस्ट भी नहीं बनाया है, क्योंकि कुछ मिला है। सीजर लिस्ट क्या बनाएंगे? सुबह 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक लगातार छापेमारी और कुछ नहीं मिला ना। रहेगा तब तो न मिलेगा मैडम, जब था ही नहीं तो मिलेगा क्या? और विरोधी सब जो गिदर धमकी देता है, धमकी से डरने वाले को लादो नहीं है। चले मैदान में, फिर चल रहे हैं, आ रहा है ना चुनाव, आवे मैदान में, पीछे से वार करना, इसको भेजना है, उसको, उससे क्या होने वाला है। हम ईडी आए, हमने स्वागत किया, आइए वेलकम, मोस्ट वेलकम करके हमने उनको आइए बैठे। जनता हमारा कम से कम 2500 जनता नीचे थे। इस फ्लैट में और भी लोग मौजूद थे।
क्षेत्र से रहता है, ये जनता का फ्लैट है कि मेरा थोड़ी है फ्लैट है। जनता ने चुन के दिया है तो अधिकार उनकी ही का है, और जनता मालिक होते हैं और जनता को भगवान मानते हैं, तो जनता ही रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो आपको 20-25 को मिलवे करे, देखे रहे हैं सब खाना खा रहे हैं सब। आप लोग भी आग्रह किए कि हमारे यहाँ आते हैं तो बगैर खाए हुए जाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। भोजन कर लेते हैं, मुझे सुकून लगता है कि चलो कोई तो आए तो भोजन करके गए हैं। तो सर ये सारी बातें तो सामने आई है, इस बार आपने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा था, उस पे भी कई बातें निकल के सामने आ रही कि आपने अधिक खर्चा किया, अधिक पैसे चुनाव में लड़ाए, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए बिल्कुल गलत है, जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। कोई खर्चा नहीं, जो होता है खर्चा हमने अपने चुनाव में एफिडेविट भर के दिए, ऑनलाइन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे एक एक प्रॉपर्टी 1-1 रुपया का हिसाब दिया रहता है, और चुनाव हमारा जनता लड़ता है। निर्दलीय एमएलसी चुन का है, जनता ने चुन के दिए हैं। निर्दलीय जिला परिषद अध्यक्ष बेटी है, वो जनता चुन के दिए हैं। तो जनता में पकड़ है तब तो जनता को सेवा में लगे रहते तब ना। हमारा चुनाव जनता ही लड़ता है, अपने खर्चे से लड़ता है, हमारा खर्चा कुछ नहीं रहता है। थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी जो लगता है वो खर्चा मेरा होता है, बाकी जनता ही खर्च करता है। विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे आपको एमएलसी हो, खर्चा नहीं हमारा होता है। जनता ही अपना खर्च के जिसको सेवा कर देते, कोई इलाज करा देते, आते हैं 10 दिन रहते हैं, कोई बच्चे परीक्षा के लिए आते हैं, कोई कोर्ट कचहरी आते हैं, कोई काम से आते हैं। तो सबसे बड़ा संपत्ति मेरा वही है, जनता मालिक है। एक सवाल मेरा ये भी है कि उस तरफ आईएएस संजीव हंस के यहाँ छापेमारी चली, आपके यहाँ छापेमारी चली, और ये दोनों एक समय पे, क्या लगता है आपको ये सहयोग है या फिर इसके पीछे साजिश है? देखिए बताता हूँ, कोई 2 ही जगह नहीं चला है, ये बात भी इन्फॉर्म आप ले लीजिए। 21 जगह छापा मारा है, दिल्ली में 7-8 जगह मारे हैं, और पटना में, बिहार में भी 10-12 जगह था। तो कोई उनके यहाँ ही नहीं था, बहुत सारे और जगह भी था। जहाँ जहाँ था, पुणे में करीब 4-5-6 जगह था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और संजीव हंस के जो अच्छे ऑफिसर हैं और उनका नाम जो हमसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल गलत है। देखिए हम जनता को पेपर लेके जाते हैं, आज भी जाएंगे विभाग से में, तो बहुत सारे बाढ़ की समस्या है, बहुत सारे रोड सड़क, हमारा अपना गांव में रोड जाने के लिए टूट गए हैं, तो और विभाग में तो जाएंगे, अधिकारी से मिलना पड़ता है, मंत्री जी से मिलना पड़ता है। तो जनता का हमेशा सेवा करते रहते, जनता के काम के लिए रहते हैं। जनता क्यों चुनता है आपको? उसका काम दुख सुख में आप शामिल हो, इसके लिए। देखिए सीधे तौर पे सारे पेपर्स दिखाए गए हैं और सीधे तौर पे यहाँ से कुछ भी चीज़ें बरामद नहीं हुई है। जहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगह ऐसी खबरें चल रही थी कि बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति भी सामने आई थी, पैसे भी सामने आए थे और कई दस्तावेज भी मिले, लेकिन जब हम ये पंचनामा देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं मिला है और यहाँ नील दिखा रहा है। ये भी हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।